नमस्कार, ENI न्यूज़ नेटवर्क में आपका मैं करुणानिधि गुप्ता स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना महामारी ने इस समय पूरी दुनिया में कहर बरपाया हुआ है, तो इससे हमारा भारत देश भी अछूता नहीं है। भारत में भी दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इस समय भारत में महाराष्ट्र कोरोना का केंद्र बन गया है। तो महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर क्या सरकार कदम उठा रही है? कितने मरीज हैं और वहाँ की सरकार के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और किस प्रकार महाराष्ट्र सरकार कोरोना को रोकने के तमाम जतन कर रही है, अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर जानने के लिए हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम दिनेश शुक्ला जी से जानेंगे कि क्या वहाँ के हालात हैं। तो दिनेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि महाराष्ट्र सरकार इस समय क्या बड़े कदम, महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो कोरोना को देखते हुए सरकार को उठाना चाहिए? जी। देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। इसी को ठीक है, मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य को 3 जोन में बांट दिया है। बिल्कुल। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, जी, जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नागपुर, रायगढ़, सांगली और औरंगाबाद इसमें शामिल है। बिल्कुल। और अभी तक महाराष्ट्र में करीब मरीजों की संख्या 4,000 से ऊपर तक पहुंच चुकी है। जी। तो आगे आने वाले समय में कोरोना का संकट और ना बढ़े, इसके लिए सरकार द्वारा क्या अहम प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जितनी सुविधाएं होनी चाहिए आम जी, नागरिकों तक, सैनिटाइज से लेकर के भोजन व्यवस्था से लेकर के शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं, हर स्तर पे इस युद्ध को, कोरोना के विरुद्ध युद्ध में लड़ने के लिए हर स्तर पे तैयार है। दिनेश जी, जैसा कि कल सामने आया था कि लॉकडाउन के दौरान 2 बाबाओं को पीटा गया, तो ये क्या मामला था? हम आपसे इस पे विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ और ये घटना कहाँ की है और ये किस तरह से वीडियो वायरल हुआ इसका फिर? दरअसल ये घटना पालघर जिले की है। जी, मुंबई के कांदेवली इलाके से दो साधु जो थे, वो जी, सूरत जाने के लिए रवाना हुए थे अपनी जी, इको कार से। बिल्कुल। सूरत में उनके गुरु का निधन हो गया था और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोनों बाबा अपने इको कार से निकले हुए थे। जैसे ही पालघर जिले के गढ़चिंचौली गांव के पास पहुंचे, जी, गांव के लोगों, ग्रामीणों ने उन लोगों को रोक लिया और हुँ, गाड़ी रोकने के बाद देखा तो अंदर ये दो बाबा लोग थे और एक ड्राइवर था। जी, ग्रामीणों ने कुछ तो पूछताछ किया, लेकिन ये लोग सही बात बता नहीं पाए, जिस कारण से ग्रामीणों ने पत्थरों से, लाठियों से, डंडों से गाड़ी पर हमला कर दिया और गाड़ी को पलटी कर दिया। जी, जब गाड़ी को पलट दिया तो उसके बाद एक खबर जैसे ही पुलिस को लगी, महाराष्ट्र पुलिस को, तो वहां की स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों को गाड़ी में से किसी तरह सुरक्षित निकालकर बाहर रखा। आपको, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कि ये लोग गाड़ी को पलट दिया और पुलिस ने तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस जुट गई। जी, लेकिन देखते ही देखते हजारों की भीड़ ग्रामीणों की आ गई उस जगह पर, और जी। पुलिस बाबाओं को बजाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भीड़ किसी भी तरह बेकाबू हो गई और बाबाओं के ऊपर हमला कर दिया। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इतनी निंदनीय घटना है कि कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता कि पुलिस की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। पुलिस जिसमें के आंखों के, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनके सामने लोग उन्हें पीट रहे हैं। हाँ, जो आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी को भी चोटें लगी हैं, जी। लेकिन कहीं न कहीं वीडियो देखने के बाद एक बार ये बात सामने नजर आ रही, दिमाग में आ रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस इन लोगों को अपना जान बचाने के चक्कर में भीड़ के हवाले कर दिया। अच्छा, तो ये घटना जो पूरी उपजी है, इसमें हम आपसे जानेंगे कि क्या कोई ऐसी अफ़वाह भी सुनने में आई थी, जो वायरल हुई, जिसके चलते इन हाँ, लोगों को वहाँ पीटा गया? वहाँ वहाँ पर ये घटनाओं के बारे में अफ़वाह थी कि कुछ किडनी चोर लोग जी। यहाँ पर आने वाले हैं। किडनी चोर समझ करके ही गुस्साई ग्रामीणों ने इनके ऊपर हमला किया और पीट-पीट करके मौत के घाट उतारा है। ओके।
तो इस तरह से आगे कोई घटना ना हो तो इसके लिए सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया है? और आज हमारे सीएम उद्धव जी ने भी इस पे कुछ अपना बयान प्रतिक्रिया जाहिर की है। वो क्या है? नहीं, नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे माननीय उद्धव ठाकरे साहब जी ने जो भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी हैं, जी, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें अभी तक 110 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जी। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। अच्छा, लॉकडाउन की बात की जाए तो लॉकडाउन में क्या कुछ लोगों को सहूलियतें दी जा रही हैं? और किस प्रकार से उनको आवश्यकताओं नहीं, की वस्तुओं तक नहीं, उनको नहीं। पहुँचाया जा रहा है? यहाँ पर जो 3 ज़ोन को बाँटा गया, 3 ज़ोन में पूरे इलाके को बाँटा गया है। रेड ज़ोन में पॉजिटिव मरीजों को रखा गया है। जी, ऑरेंज ज़ोन रखा गया है, ग्रीन ज़ोन तो जहाँ ग्रीन ज़ोन है वहाँ पर कुछ हल्की-फुल्की सुविधाएँ जो है, जो मिलनी चाहिए, वो मिल रही हैं। जी, लोगों को देखिए राशन, दूध सारी सुविधा मिल रही है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को कोई सुविधा नहीं है। केवल जी। सरकार द्वारा यही एक ही निर्देश है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक बाहर ना निकलें। जी, सब्जी, दूध के लिए ज़रूरत है तो ही बाहर निकलें, जी। क्योंकि लगातार मरीजों का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। इसलिए सरकार सब लोगों से अपील किया है, जिला कलेक्टर, कमिश्नर, महाराष्ट्र शासन प्रशासन की तरफ से प्रतिदिन ये अपील हो रही है कि लोग घरों से बाहर ना निकलें और निकलें अच्छा, तो बात मुँह पे किया जाए मास्क शुक्ला जी, हम लगाएँ। आपको आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि बात करें महाराष्ट्र के धारावी इलाके की, तो धारावी हाँ, के बारे में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है ये। यहाँ पर सही। 2.5 किलोमीटर की आबादी में 8 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ हाँ, पर कोरोना स्प्रेड ना हो, कोरोना फैले ना, इन लोगों को कैसे सुरक्षित कर रही है महाराष्ट्र सरकार? और यहाँ दिन पर दिन देखने में आ रहा है कि यहाँ लोगों की मौतें भी हो रही हैं और यहाँ मरीजों की संख्या का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो इसको रोकने के लिए किस प्रकार की बहुत बड़ी तैयारी है? क्योंकि अगर ये यहाँ पर फैल गया तो एक बहुत बया भयानक तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। सही बोल रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जी, धारावी जो है एशिया का 1 नंबर का झोपड़पट्टी इलाका है जी, और वहाँ पर दिन-प्रतिदिन रोज़ मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी, इसको मद्देनज़र देखते हुए एक-एक घर को सरकार चेकअप कर रही है जी, और लोगों को जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधाएँ दे रही है। जी, सैनिटाइज़ इलाके को पूरा कर रही सरकार। तो सरकार अपने तरफ से जितना भी उचित कदम उठाना है, सारे कदम को सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है। हुँ। रह गई बात है कि स्लम इलाका होने के कारण कुछ बुनियादी समस्याएँ हैं, जिनको हल करना सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर के बराबर है। तो आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या सरकार द्वारा परीक्षण भी किया जा रहा है, लोगों का मेडिकल परीक्षण हो रहा है, जाँच की जा रही है कि लोगों को इस तरह से संक्रमण से आगे बचाया जा सके? बिल्कुल सही। सरकार द्वारा हर स्तर पे हर कदम उचित कदम उठाया जा रहा है, मेडिकल परीक्षण भी किया जा रहा है जी, और एक-एक घर को सरकार की तरफ से जितनी भी सुविधाएँ देनी चाहिए, सारी सुविधाएँ मुहैया कराने की सरकार पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में बात किया जाए कि भोजन और राशन वितरण प्रणाली की, तो यहाँ क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो सामने नहीं आ रही है? देखिए, तमाम एनजीओ, तमाम संस्थाएँ, तमाम संगठन उन जी, गरीब ज़रूरतमंदों तक भोजन वितरण करने का कार्य आए दिन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार ये बोली कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जी, सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, जी, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। अपने बिल्कुल। हाथों से लोगों तक, गरीबों तक भोजन वितरण कर रहे हैं। राशन सामग्रियाँ बाँटी जा रही हैं। कुछ जी, जगह पे राशन की दुकानों पर जो फ्री का सरकार की तरफ से राशन आया, वो भी वितरित होने का कार्य चालू हो गया है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश शुक्ला जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे साथ दिनेश शुक्ला जी महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें सारी महाराष्ट्र की जो गतिविधियाँ हैं, महाराष्ट्र में कोरोना का क्या हाल है और जो महाराष्ट्र में अफवाहें उड़ रही हैं, उनका क्या ज़िक्र है और क्या सत्यता है, इसके विषय में बताया।
तो इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। साथ ही ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।